जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग गणित, जीके और जीएस को कवर किए थे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके, जीएस और गणित के साथ साथ रीजनिंग को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो धैर्य बनाकर पूरा वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी ढंग से डिस्कस के साथ कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो भी जीके में बहुत अच्छी ढंग से डिस्कस किए हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अच्छी ढंग से डिस्कस करने वाले हैं सारा टॉपिक को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो 9/12/2018 द्वितीय पारी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको लेके आए हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो ये मिंधोला नदी किस राज्य में बहती है? ये गुजरात में बहती है। मिंधोला नदी की अगर बात करें तो मिंधोला नदी पश्चिमी भारत में गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास है। तो ये गुजरात में ये नदी बहती है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 2 नंबर है, राज्य भाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? राज्य भाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो ये किसने जीता था? ये जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता था। जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अग्नि चट्टान का उदाहरण कौन क्या है? तो ये है संगमरमर। संगमरमर जो है अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अगर अग्नि चट्टान की अगर बात करें तो मैग्मा और लावा के जमने से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक स्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट तथा बेसाल्ट जो है वे अग्नि चट्टान में ही आते हैं। 4 नंबर है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो ये मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रिक्तिम दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। आगे, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? ये केंद्र सरकार में निहित है। भारत में अवशिष्ट बाध्यियाँ शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हैं। तो ये अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख किया गया है। 7 नंबर है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 38 जिले हैं। बिहार में 38 जिले हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 9 नंबर है, डायलॉग्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? डायलॉग्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 2006 को। 22 मार्च 2006 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 22 मार्च 2006। वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया? वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको रखा गया था? तो वो नई दिल्ली को रखा गया था। 11 नंबर है, कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। हीरा। कटंगा पठार लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के क्षेत्र में स्थित है। इसे साबा पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज तांबा, हीरा, टीन, यूरेनियम इत्यादि हैं। तो मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 12 नंबर है,
किसे वर्ष 2016 के एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम दिया गया? तो ये पी गुंथाराम को दिया गया है, पी गुंथूराम को दिया गया है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो ये किसका था? तो यह है नवीं पंचवर्षीय योजना का। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 14 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो है तो वह है ए नंबर। आगे है, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? कोलोरेडो बांध पर स्थित है, कोलोरेडो बांध पे। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 16 नंबर है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्ष 2062 में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 17 नंबर है, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप का शुरुआत कब की गई? भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप की शुरुआत कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये मई 2014 को, मई 2014 को की गई थी। रुपये का भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्त सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है, जिसे मई 2014 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। 19 नंबर है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी ए नंबर, ये 1962 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ए नंबर, 1962 ईस्वी में। 20 नंबर है, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया था? तो ये टी.एम. कृष्ण को सम्मानित किया गया था। ये टी.एम. कृष्ण को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर हो जाएगा ये सी नंबर, डी नंबर इसको डबल दे दिया है। टी.एम. कृष्ण को सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय एकता के टी.एम. कृष्ण को वर्ष 2015-16 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक कर्नाटक गायिका है। 21 नंबर है, पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह केरल के इडुक्की जिले में पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जूट से, यह जूट से संबंधित है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट के रेशे लगभग 6 से 10 फीट तक लंबी होती है। आगे है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बंदिया किसके द्वारा लिखी गई? प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी रामनाथ पांडे के द्वारा। रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई थी। ये 1956 ईस्वी में। 24 नंबर है, कोरिंग मैग्रो स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैग्रो स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोरिंगा मैग्रो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ा मैग्रो वन है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 25 नंबर है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो ये प्रधानमंत्री ये द्वारा जो शुरू किया गया था ये वर्ष 2010 में। आगे है, लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर
सिंघावी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो ये कब नियुक्त किया गया था? तो किया गया था 1986 ईस्वी को, 1986 ईस्वी को। 27 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 224(1). तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये नूबियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये सूडान में, सूडान में स्थित है। नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्व क्षेत्र में है, जो लगभग 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरोस्ट्रिया में नील और लाल सागर के बीच फैला हुआ है। तो ये सूडान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अनिरुद्ध रॉय के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये 1885 से 1905 ईस्वी तक को ये शैशव काल कहा जाता है। 31 नंबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। इसका उपदेश देश की कमजोर और ग्रामीण आबादी के लिए सुलभ और सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये नवी मुंबई में स्थित है। 33 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों का पूर्व निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां। इसका राइट आंसर है डी नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना कब घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, समाज में धन के वितरण की असमानता के काम करने में कौन सा कर सहायक होता है? समाज में धन वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो ये कौन सा कर सहायक होता है? ये प्रगतिशील कर। 36 नंबर है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया था? तो ये प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया था, प्रकाश पादुकोण को। 37 नंबर है, इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो ये है MTNL। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 38 नंबर है, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो ये 1930 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी। आगे, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा, यह है इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राजस्थान। इसका राइट आंसर है बी नंबर। राजस्थान जो है वो चांदी का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में भारत का नेतृत्व करता है। उदयपुर राजस्थान में जवाहर के खाने भारत में सबसे बड़ी चांदी का खान है। आगे, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी? बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी का राइट आंसर है बी नंबर। टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है?
टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो यह बोलिविया एवं पेरू में, बोलिविया एवं पेरू में अवस्थित है। टीटीकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। इसका पानी प्रसिद्ध रूप से शांत एवं चमकीले परावर्तक है। टीटीकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील में एक है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 44 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 आई में, अनुच्छेद 243 आई में है। आगे है, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में संपन्न हुआ था। 46 नंबर है, द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया? द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 47 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका दूसरा अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 48 नंबर है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो यह है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी नंबर है। 49 नंबर है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता? तो जीता था राफेल नाडाल ने, राफेल नाडाल ने। इसका राइट आंसर है ए नंबर। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये बांका में, बांका में मंदारगिरी मंदिर अवस्थित है। ये मंदिर जो है ये जैन का मंदिर है। 51 नंबर है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? तो यह है एसोचौम। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 52 नंबर है, हडसन जल संधि जोड़ती है, हडसन जल संधि जोड़ती है। तो ये किसके साथ जोड़ती है? तो ये हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर से, हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 53 नंबर है, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम का उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? तो ये जो था ये था उत्तर प्रदेश, ये था उत्तर प्रदेश। सूरीनाम की राजधानी है, सूरीनाम की राजधानी कहाँ पर है? ये था पारामारिबो था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है, अक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, अक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। ये किस राज्य से ये संबंधित है? तो ये कर्नाटक से, ये कर्नाटक से संबंधित है। अब है विज्ञान एवं गणित। अब विज्ञान और गणित को हम लोग कवर करने वाले हैं। 56 नंबर है, नाभिकीय विखंडन को खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ये नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ये किया था हन एवं स्टॉप्सन ने, हन एवं स्टॉप्सन ने किया था। भारी नाभिकों वाले परमाणु का दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिकों का विखंडन नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉन एवं स्ट्रॉप्समैन ने 1939 में नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। संतावन नंबर है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या फिर उसको क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। यहाँ पर गलती से डी नंबर लिख दिया है, ये हो जाएगा बी नंबर। अब है 58 नंबर है, यदि 15 लोग 20 दिन में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो उसी तरह सड़क को 30 लोग 15 दिन में कितने बना सकते हैं? तो इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करेंगे, 15 लोग 20 दिन में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो उसी तरह सड़क को 30 लोग 15 दिन में कितने बना सकते हैं? तो इसको हल करेंगे, 15 आदमी 20 दिन में 10
10 किलोमीटर सड़क बना सकता है। तो उसी तरह सड़क 30 लोग 5 दिन में एक्स सड़क को मानेंगे एक्स किलोमीटर बना सकता है। अब इसको अब हल करेंगे तो आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 30x बराबर 30 गुने 5। तो x को फ्री करेंगे तो आएगा 5, तो यानी कि 5 किलोमीटर वो सड़क बना लेंगे। 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 किलोमीटर। 59 नंबर है, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है। तो मानव कान के लिए उपयुक्त ध्वनि जो है वो 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल इसका राइट आंसर है सी नंबर। 60 नंबर है, 12 लड़के का औसत वजन 48 किलोग्राम है। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। तो शेष का औसत वजन क्या होगा। तो शेष का औसत वजन क्या होगा, तो इसको ज्ञात करते हैं। 12 लड़के का 48 किलोग्राम, तो 5 लड़कों का 52 किलोग्राम है। तो शेष का कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 5। तो इसको अगर हल करेंगे तो ऊपर में गुना करने के बाद घटाने के बाद आएगा 316 बटे 12 में 5 गया तो 7। तो इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो आएगा 45.14 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा 45.14। तो 61 नंबर है, एक बंदर को 30 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लगेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और फिर अगले सेकंड में 1.5 फीट नीचे आ जाता है। तो अंतिम जो 1 सेकंड है वो 3 फीट चढ़ेगा तो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वह पहुंच जाएगा, वो आखिरी तक वो पहुंच जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 सेकंड में वो 1 चक्कर लगाएगा, यानी कि वो चढ़ेगा जितना वो फिसलेगा भी। चढ़ने और फिसलने का 1 चक्कर होगा, 1 चक्कर यानी कि 3 माइनस 1.5 फीट चढ़ेगा। अगर 36 सेकंड में और फिर वो 36 सेकंड में 18 चक्कर लगा लेगा। 18 चक्कर यानी टोटल जो होगा वो 27 फीट चढ़ेगा। 27 फीट। तो अगर कुल 30 फीट चढ़ने में लगा समय जो होगा तो वो हो जाएगा कुल 30 फीट में चढ़ने में लगा समय 1 + 36 यानी कि 37 सेकंड लगेगा। 37 सेकंड इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर 37 सेकंड। 62 नंबर है, रेहू फिश किसे कहा जाता है। राइट आंसर है लाओबिया रोहिता इसका राइट आंसर है डी नंबर। आगे है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। वह हीरा जो एक नियंत्रित तकनीक प्रक्रिया से उत्पादित होता है उसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। चौसठ नंबर है, कोई धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो ये कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो कोई धनराशि जो है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो फिर 5 वर्ष में ये फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 5 वर्ष में फिर ये 2 गुना हो जाएगा। तब इसको ये 15 वर्ष ये हो जाएगा 8
8, तो यानी कि 15 वर्ष में 8 गुना हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा 15 वर्ष। 15 वर्ष होगा इसका राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। 65 नंबर है, नीचे दी गई संख्याओं को मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल्य जो होगा, इसको मानेंगे ए बराबर 1.5 को ए मानेंगे और बी को मानेंगे 1 को पी मानेंगे। अब जो बेट ये आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र में बैठ रहा है। ये सूत्र इसको अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह 1.5 प्लस 1 को रखेंगे तो आएगा 2.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2.5। 66 नंबर है, नींबू का डायबेक रोग का कारण होता है। नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या क्या होता है? नींबू का डायबेक रोग का एक फंगल संक्रमण है जो नींबू के पौधे के ताने और डंठल पर प्रभाव पड़ता है। ये तांबे की कमी के कारण होता है। तांबे की कमी के कारण ये रोग होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 67 नंबर है, एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, यदि वह 25% अधिक पर बेची जाती तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता। तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा? तो कुर्सी का लागत मूल्य मानते हैं 100x, मानते हैं 100x, तो 20% प्रतिशत लाभ पर, तो इसको हम पूरा मानते हैं 120x माइनस 115x। 115x बराबर टोटल जो है वो 25 रुपये अधिक पर बेची जाती है, तो हो जाएगा 25 रुपये, और 120x में 115x जाएगा तो बचेगा 5x बराबर 25। अब x को फ्री करेंगे तो ये 5 आएगा। अब टोटल लागत मूल्य जो था वो था 100x। अब 100 गुने 5 करेंगे, 100 गुने 5 करेंगे तो आएगा 500 रुपये। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा 500 रुपया। 68 नंबर है, 3 संख्याओं का योग 216 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ये कट रहा है तो हम घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? ये 4 का 4 है, 4 दूना 8, यानी कि 1:2 आ रहा है। तो पहली और दूसरी और इसमें क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो तीनों संख्या लिखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है? पहली संख्या एवं तीसरी संख्या। पहली संख्या कितना आएगा? ये है 1, और तीसरी संख्या में कितना है? ये है 2। और फिर दूसरी एवं तीसरी संख्या, दूसरी संख्या में कितना है? 3, और ये तीसरी संख्या में है ये 4। अब इसको हम दोनों साइड हम क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे, इसको तीसरी संख्या को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस गुना 2, यहाँ पर भी गुना 2 करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये 2 3 4। अब इसको हम आगे करते हैं। तो दूसरी संख्या के लिए तीनों संख्याओं का योग कितना है? 216। 216 गुने 3 संख्या 3/2 गुने 3, 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसको अगर हल करेंगे 216 बराबर 3/4, 3 7, 7 और 2 9। अब इसको हल करेंगे तो आता है 72 आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा डी नंबर 72। 69 नंबर है, जल संयोजक का ज्योतीय आकार क्या है? जल संयोजक का ज्योतीय आकार क्या है?
टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, इसका टेट्राहाइड्रल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 70 नंबर है, 65 रुपये की राशि ए, बी और सी के विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी 8 रुपये अधिक पाता है और बी सी 9 रुपये अधिक पाता है। तो ए बी और सी के भाग का अनुपात करने से क्या होगा? तो ये इसको अनुपात में इसको कर लीजिएगा ए एक्स मान के। मैं आगे तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि रीजनिंग को भी कुछ रीजनिंग को भी हल करना है। तो जो छोटा क्वेश्चन है, जो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन में, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। ये कौन सा भिन्न 1.3 1/3 और 3/4 के बीच है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो 29/30 का जो है वो हो जाएगा 0.097 और 23/30 का हो जाएगा 0.77 और 2/5 का हो जाएगा 0.40 और 6/7 का हो जाएगा 0.86। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 0.77 ये हो जाएगा 0.40 यानी कि 2/5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्स किरण एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? चुंबकीय विकिरण का, विद्युत चुंबकीय विकिरण का ये उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 73 नंबर है, राधा रानी 480 रुपये 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। तो राधा रानी कर्ज को 2.1/2 वर्ष के बाद पूरा करने के लिए कितना धन लेगा? तो इसको सीधा साधारण ब्याज के सूत्र में अगर बिठाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 480 प्लस 480 गुने 4/100 8/100 गुने 5/2 में इसको अगर बैठाएंगे तो ये आएगा 480 प्लस 96। इसको घटाने के बाद यहाँ से 1 0 कैंसिल, ये 5 दूना 10, 2 ये कट जाएगा तो आएगा ये 96। तो ये अगर जोड़ेंगे तो आएगा 576। तो इसका राइट आंसर जो होगा 576, डी नंबर इसका राइट आंसर है 576। 74 नंबर है, एक विमान बस के 3 गुना रफ्तार से उड़ान भरता है, जो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो विमान की द्वारा 25 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? एक विमान जो है वो बस से 3 गुना रफ्तार से उड़ान भरता है, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है। कौन? वो बस। तो विमान द्वारा 25 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो 25, विमान का रफ्तार बस से 3 गुना है, तो अगर 25 मिनट में वो दूरी तय करता है तो 25 गुना 3 करने पर वो आ जाएगा 75, वो आ जाएगा 75 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 75 नंबर है, निश्वासन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? निश्वासन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो होता है 0.04%, 0.04%। 76 नंबर है, इसका मान दिया हुआ है, इसमें मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसको कर लीजिएगा। 77 नंबर है, सिरका को किसके सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? को एसिटोबैक्टर एसिड से तैयार किया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिडिटी से तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 78 नंबर है, रमेश एवं महेश के औसत आय 3000 रुपया, सुरेश एवं महेश का 3250 रुपये और सुरेश एवं रमेश का 3500 रुपये है। तो रमेश को मासिक आय क्या है? तो इसमें है रमेश और महेश का आय जो है वो है 3000 रुपया और सुरेश और महेश का आय जो है वो 3250 रुपया है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और
सुरेश सुरेश और रमेश का जो है वो है 3500 रुपये। इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब समीकरण 1 को 3 में जोड़ते हैं। 3500 और 3000 जोड़ने के बाद फिर उसको समीकरण 2 को उसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आएगा आपको 3250 रुपया। तो रमेश के लिए जो होगा वो होगा 3250 रुपया। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3250 रुपया हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। इसका राइट आंसर है डी नंबर 3250 रुपया। 79 है नंबर है, किस तरंग का प्रयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? किस तरंग का उपयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो ये इंफ्रासोनिक तरंग का उपयोग रक्तवाहिनी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इंफ्रासोनिक तरंग का। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे किसे वैज्ञानिक का महाद्वीप कहा जाता है? किसे वैज्ञानिक का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका को। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑयल गैस का एक मिश्रण है। ऑयल गैस का मिश्रण है। तो ये असंतृप्त और हाइड्रोकार्बन दोनों होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों होता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब मैं सिर्फ साइंस को कवर कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं रीजनिंग को थोड़ी सी कवर करेंगे। उसको दिखाते हैं क्वेश्चन को कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी जो मैथ का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 84 नंबर है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन के एक उदाहरण है? कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? ये ग्लोब्यूलिन सरल प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है डी नंबर। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है? प्रोफेसर CNR है। CNR राव। इसका राइट आंसर है ए नंबर। आगे है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। गन मेटल सम्मिश्रण है। गन मेटल जो है वो सम्मिश्रण होता है। तो किसका होता है? ये तांबा, टीन और जिंक का होता है। तांबा टीन और जिंक का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो ये पोटेशियम जो होता है वो सबसे अधिक सक्रिय तत्व होता है। अब मैं रीजनिंग को कवर करते हैं। इसको बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसका टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा। मानसिक क्षमता जांच। नीचे दिए गए चित्र में सही लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर में जो दिया हुआ इसका 3 दूना 6 बटे 2। तो आ जाता है 2 गुने 3 बटे 2 करेंगे तो 3 आ रहा है यहाँ पे। 4 गुने 5 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 10। उसी तरह इसमें भी आ जाएगा। 6 गुने 7 बटे
2 करेंगे तो आएगा 21। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे हैं 107 नंबर में। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर इसको भरना है। तो इसका हो जाएगा, इसको हल किया है 5 + 4, इसके बाद इसी को गुना किया है 5 × 4, इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 20। इसको गुना करके एक बार गुना किया है और एक बार जोड़ दिया है। तो 5 × 4 तो 20, 5 5 4 9। तो उसी तरह इसको एक बार जोड़ना है, एक बार गुना करना है। तो 8 3 24 और 8 3 11। तो यहाँ पर क्या करना है, एक बार गुना करना है। 8 9 चौक 36, यहाँ पर आ जाएगा 36, 9 3 9 4 13। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नंबर हो जाएगा 36। तो इस तरह से इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं इसका टेलीग्राम पे एक PDF डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बस प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। खुद बाय खुद ये आपसे हल होने लगेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।